सिस्टम को पहले जाने सिस्टम को जाने बगैर ही आप जब सिस्टम चूज कर लेते हो, तब सिस्टम आप में मसला आ जाता है। तब आप कहते हो कि नहीं सर, ये ऐसा सिस्टम है ही नहीं जैसा हमें पहले दिखाया गया था, ठीक है। लेकिन आपके पास वो नॉलेज कहाँ से आएंगे? लेकिन आपको वो नॉलेज किसी ने दिया ही नहीं। जाहिर सी बात है, जो बंदा जीरो हो, नील हो, बिल्कुल जिसे कुछ ना पता हो, अगर उसके पास नॉलेज नहीं होगा, वो कैसे ऑनलाइन फील्ड में वर्क कर सकेगा? फिर कहते हैं सर कंपनियां भाग गई, फिर कहते हैं सर सिस्टम भाग गए। सर आज तक हमारे साथ जो सबसे बड़ा स्कैम होता है सर, डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे हमारे साथ स्कैम होता है। कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपके पास टाइम है, आप अगेन अपने मेंबर्स को, अपने दोस्तों को ले आए। आज आपको ट्रेनिंग का जो मीटिंग का लिंक होगा, वो ये भी आपको कह के प्रोवाइड किया गया होगा कि आप तो यहाँ से 7 करोड़ की इनकम होगी जस्ट आईडी लगाने पर। आपका जीरो काम है, आपने कुछ भी नहीं करना। क्योंकि आज तक यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का जब हमारे सामने नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए, तो हमारे थॉट प्रोसेस में एक ही बात आती है कि यार यहाँ टीम बनानी पड़ेगी। लेकिन आपको होता क्या है कि आप फिर भी ज्वाइन करते हैं वो सिस्टम। क्यों करते हैं? कि आपको पहले दिखाया ही नहीं जाता कि एक्चुअली में टीम बनेगा। आपको कहते हैं कि नहीं सर, आपको यहाँ से नॉन वर्किंग आ जाएगी, आप जस्ट आईडी लगा दें। आईडी लगाते हैं, फिर आपको वहां पे पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे 100% वर्किंग प्लान है, यहाँ तो नॉन वर्किंग का सीन है ही नहीं। सर एक्चुअली में आपको जब भी किसी ट्रेनिंग बरी में आपको बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, सर सबसे पहले आपको उन अपनी अर्निंग दिखा के कन्विंस किया जाता है। आपको अपनी अर्निंग दिखा के उसे दिखाया जाता है आपको कि इस बंदे ने करोड़ों की इनकम कर ली, उस बंदे ने करोड़ों की इनकम कर ली है, 100% कर ली है, हम भी मानते हैं। लेकिन कभी आपके माइंड में ये बात आई कि उस बंदे ने करोड़ों कमाए कैसे? कभी बात आई? सर उस बंदे के नीचे 50,000 या 1 लाख का नेटवर्क होगा, जिस बंदे ने करोड़ों कमाए। हर बंदे के नीचे इतने लोग काम कर रहे, तो हर बंदा करोड़ों कमाएगा यार। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि हमें पहले क्यों नहीं बताया जाता? पहले में क्यों बताया जाता है कि बस आईडी लगा लो, आपको यहां से नॉन वर्किंग आ जाए? क्यों? कि सर हमारे यहाँ पे लोगों का, पाकिस्तानी की मैं बात करूं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन होती है, जिस वजह से हमारे हम आवाम उनकी जो ना, हमारी आवाम भी, हम लोग भी फेल है और हमारी हुकूमत भी फेल है। हमारी हुकूमत भी आज तक करप्शन करती है, ऊपर से अवाम भी हमारी एक दूसरे के साथ करप्शन ही कर रही है। हम 3-3 हजार, 2-2 हजार के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। ये मुसलमान है, ये हमारी स्टडी सिखाती है। फिर हम लोगों को कहते हैं ऑनलाइन फील्ड पे जब भी इनवाइट करते हैं, हम कहते हैं कि सर हम इनको बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में सर हम बिजनेस नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, हम झूठ बोल के अपने ईमान का सौदा कर रहे होते हैं। सर मेरी बात कड़वी होगी, लेकिन मेरी बात सच होगी, रियलिटी वाली बात होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, हम 2-2 हजार, 3-3 हजार लेके अपना ईमान बेच देते हैं। ये मुसलमान है, हम ऐसे मुसलमान है। हमारा आज ईमान यहां तक सर चला गया। सर हमारे पास होता क्या है कि पहले नंबर पे ऊपर हुकूमतें बैठी थी, हुकूमतें हमें खाती रही, हुकूमतें खाती रही, फिर अवाम पिसरी, अवाम जलील होती रही। कभी फिर आया, फिर कल परसों की बात देख ले सर, अवाम हमारी इतनी पागल है, इतनी सेंस नहीं है उनमें कि भाई आप जहां पे जाके जिसके पीछे जा रहे हो, आपको क्या दे रहा है, वो क्या मिल रहा है भाई, वही काम अपने मेहनत पे, अपने कुछ सिस्टम पे लगाओ, जहां पे आप फजूल कार्यों की तरफ जाएगी हमारी अवाम, फजूल कार्यों की तरफ हर अवाम जाएगी। आज तक सर होता क्या है, आज तक मैं जिस सिस्टम पे पहले काम करता था ना, वहां पे मेरे पास अक्सर लोग आते थे कि शाहजब सर मुझे कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा प्लेटफॉर्म बताएं जहां पे सर मुझे कम से कम टीम ना बनानी पड़े। टीम बनानी बड़ी मुश्किल होती है। आज मैं कहता हूं कि वही सिस्टम चल के हमारे पास आया है, जो हमारी पाकिस्तानी अवाम की नीड थी, जो हमारी नीड थी। लेकिन आज फिर से लोग जो हमारे वो ना, वो लापरवाह हैं। सर जिंदगी में अगर आपने कामयाब होना है ना, तो सर लापरवाही छोड़ें। सबसे बड़ी नाकामी आपकी लापरवाही है। और पाकिस्तान में तो वैसे भी सर 2,000-3,000 के लोग अपना ईमान भेज देते हैं। रियलिटी सर आपको बता रहा हूं सर, आज तक हमारे साथ जो स्कैम होता है, सबसे बड़ा स्कैम ऑनलाइन फील्ड में। क्योंकि हम यहाँ पे ऑनलाइन सब इकट्ठे हूँ, ऑफलाइन तो हुए ही नहीं। ऑनलाइन फील्ड में आज के बाद इस मीटिंग में आपको मैं 7 करोड़ का प्लान दिखाऊंगा। आपको मैं ये बताऊंगा कि सर हमें सिस्टम 7 करोड़ की इनकम कैसे देने वाला है जस्ट आईडी लगाने पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो नॉलेज दूंगा कि आज के बाद कम से कम ऑनलाइन फील्ड में कभी भी आपके साथ जिंदगी में स्कैम नहीं होने लगा। चाहे आप ये सिस्टम चूज करें या चाहे आप कोई भी सिस्टम चूज करें, आपके साथ स्कैम नहीं होने लगा आज के बाद। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, कोई मुझे कोर्स बताए। मेरी स्क्रीन और आवाज प्रॉपर है? जस्ट वेट। जी सर, कंटिन्यू करें, आवाज आपकी क्लियर है। जस्ट वेट सर।
ओके सर, मुझे काइंडली बता दें मेरी स्क्रीन और आवाज प्रॉपर है? जी सर, आवाज भी क्लियर है और स्क्रीन भी प्रॉपर है। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। ओके तो सर सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है। आपको यही कह के लाया गया होगा कि सर सेशन होगा जस्ट आधे घंटे का, तो आपका मैं जस्ट आधा घंटा ही लूंगा, जस्ट 20 से 25 मिनट लूंगा आपके में। लेकिन सर 20 से 25 मिनट अगर मैं यहाँ पे आपको गाइड करने की कोई फी नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा सर, मैं यहाँ पे जो भी बात आज करूंगा आपके आपको मैं 7 करोड़ का प्लान दिखाऊंगा, वो आपने देखना ही देखना है। आप आए हैं यहाँ पे 7 करोड़, लेकिन सर 7 करोड़ आपको कैसे मिलेगा और क्यों मिलना चाहिए, और हमें ही ये सिस्टम क्यों चूज करना चाहिए, आखिर यही सिस्टम क्यों हमारे सामने आया, बाकी सिस्टम की हट के। जाहिर सी बात है ना, आज तक जितने भी सिस्टम आए हैं उन्होंने कभी भी हमें ये दावा नहीं किया कि हम आपको करोड़ों देंगे। ये दावा करते हैं करोड़ों देंगे, लेकिन वो कहते हैं कि भाई नेटवर्क बना लो लाखों करोड़ों का। लेकिन ये सिस्टम दावा कर रहा है कि सर आपका जस्ट गलती से भी आईडी लगी यहाँ पे, फिर भी सर आपको 7 करोड़ की इनकम होगी। लेकिन होगी कैसे? लेकिन उससे पहले जो इससे पहले आज तक सिस्टम आया पाकिस्तान में, जो मैं कहता हूँ ना सर आज तक हम पागल बने हुए हैं। सर एक बात मेरी माइंड में रखिएगा, सर जब तक हम पागल बनते रहेंगे हमें पागल बनाया जाएगा, चाहे वो हुकूमत वाले हों, चाहे कोई भी पाकिस्तान में बड़ी बड़ी टीमें हैं, टीमों के फाउंडर हों, लीडर हों, सर वो पागल बनाए रखेंगे हमें, हम पागल बनते ही जाएंगे। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम क्या क्या आज तक हमारे साथ क्या क्या पागलपन हुआ है, किस किस एक छोटे छोटे, मैं कहता हूँ ना 2-2 हजार 3-3 हजार में ईमान बेचा है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी आपको मैं सेशन की तरफ लेके चलता हूँ। हमारा जो मेन पॉइंट है वो आपको 7 करोड़ का प्लान दिखाना है और आपको वो स्किल्स देना है, वो नॉलेज देना है कि कभी भी आपके पास ऑनलाइन फील्ड में कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म इंट्रो आए, आपके साथ स्कैम ना हो। सर आज जिस सिस्टम पे हम काम करते हैं और सिस्टम का नाम है alphawind.us। सर सिस्टम लॉन्च हुआ 21 मार्च 2022 को। सिस्टम के जो क्रिएटर है मिस्टर मनोज वगेला, जो गुजरात से हैं सर, इंडिया के गुजरात, पाकिस्तान के नहीं। सर हमारा जो सिस्टम है वो बाइनेंस के प्रोडक्ट BUSD पे काम करता है। अब बाइनेंस क्या है सर? बाइनेंस काफी लोग यहाँ पे जानते भी होंगे, जो नहीं जानते मैं उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सर बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है जहां पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज की जाती है। अभी BUSD क्यों चूज की गई सिस्टम में? दूसरी क्रिप्टो करेंसी भी चूज कर सकते थे हम, लेकिन BUSD क्यों चूज की गई? सर इसके कुछ फायदे हैं। सर इसका पहला फायदा ये है कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो प्राइस है वो फिक्स रहती है। आपने आपका जो डॉलर रेट होगा ना, करंट रिसेंटली जो डॉलर रेट होगा उसी के इक्वल ये BUSD के रेट होगा। कभी ये ज्यादा ना हाई जाएगी ना ज्यादा लो में आएगी, आपके डॉलर रेट के बराबर होगी। जैसे बिटकॉइन एथेरियम होते हैं ना, कभी हाई हो जाते हैं कभी डाउन हो जाते हैं, वैसे ये करेंसी नहीं होगी। दूसरे नंबर पे इसका फायदा ये भी है कि इसे किसी भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में आप इजीली स्वैप कर सकते हो, तब्दील कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। अब एक यहाँ पे माइंड में बात आती है, जिनके पास नॉलेज होगा, जिन्हें ये पता होगा कि इंडियन वालों ने अपने, अगर सिस्टम इंडिया का है तो इंडियन वालों ने अपनी करेंसी जो है ना उनकी हुकूमत ने बकायदा एक्सेप्ट कर ली है। आपको पता होगा, नहीं पता तो आज ये जान लीजिएगा कि इंडियन वालों ने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? कि सर वो समझ गए हैं कि हमारा फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी। उनके तो बकायदा वहां पे होटल भी चलते हैं जहां पे क्रिप्टो करेंसी से जो है ना वो जाएं खाना खाएं, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कर लें। सर यहाँ पे जो BUSD का चूज इसलिए किया गया, इंडियन करेंसी का चूज इसलिए नहीं किया गया कि सर अगर सिस्टम इंडियन करेंसी चूज करता तो ये सिस्टम जस्ट इंडिया में ही रहता, हमारे तक ना पहुंचता। लेकिन जो BUSD करेंसी है वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी है, इसलिए इस सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पर हमने लेके जाना है। इसलिए अगर ये इंडियन करेंसी चूज करते तो हमारे तक आता ही ना, इसलिए चूज की गई इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी BUSD। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाविंड की डिसेंट्रलाइजेशन कैसी है। सर यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपके 5 मिनट यहाँ पे लूंगा, एक पॉइंट आपको बताऊंगा, ये पॉइंट आपके पूरी लाइफ काम आएगा। आज तक आपको ये बताया भी किसी ने नहीं होगा और आज के बाद आपसे स्कैम भी नहीं होने लगा। डिसेंट्रलाइज, कम से कम डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से स्कैम नहीं होने लगा आपके साथ। सर आज जब भी हम किसी बड़ी ट्रेनिंग में गए हैं, बड़े यूट्यूब पर से सुना है, बड़ी बड़ी मीटिंग जो ना हमने अटेंड किया, लेकिन वहां पे हमें एक चीज बताई जाती है कि सर सिस्टम आते हैं दो तरह के, एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, एक होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम।
बट ऐसा नहीं है सर। आज तक सिस्टम आए हैं 3 तरह के। एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तीसरा होता है 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर। यहाँ पे पहला सिस्टम हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम। अक्सर आपने पहले भी आपको पता होगा कि सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर क्रिएटर बैठा हो, ओनर बैठा हो, जो सिस्टम को चला रहा हो, जो सिस्टम को हैंडल कर रहा हो। हम काम करें, हमारी सारी प्रॉफिट उस बंदे के पास जाए, फिर वो डिसाइड करे कि हमें 5% देना है, 10% देना है, या सिस्टम लेके कंपनी लेके भाग जाना है। वो तो हुआ ही सर सेंट्रलाइज सिस्टम। अभी दूसरे नंबर पे जो डिसेंट्रलाइजेशन के हमारे साथ स्कैम होता आया, हमें बताया गया था, हम भी जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे वहां भी हमें यही बताया गया कि सर हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में हम पाकिस्तानी है ना, हम उसकी बात पे बिलीव कर लेते हैं। लेकिन क्या हम हमारे माइंड में कभी आया कि यार जो बंदा वो कह रहा है क्या वाकई में सच कह रहा है? हमें कैसे पता चलेगा? ये कैसे का क्वेश्चन पहले क्यों नहीं हमारे पास आया? हम ये चीज हम पहले क्यों अपनी अर्निंग दिखाते हैं? वो इसलिए कि अगला बंदा अर्निंग देख के कन्विंस हो जाए। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने कन्विंस नहीं करना, आज आपको मैंने नॉलेज प्रॉपर, अल्फाविन का दूसरा नाम जो है ना सर वो नॉलेज है। आपको मैं नॉलेज दूंगा। ये अल्फाविन ने ही हमें नॉलेज दिया कि एक्चुअली में डिसेंट्रलाइजेशन और 100% डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फर्क। सर एक्चुअली में जहां पे जिस सिस्टम के बारे में वो हमें बताते थे कि ये डिसेंट्रलाइजेशन है, लेकिन जब उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बकायदा मैंने चेक किया, खुद चेक किया, मैंने काफी रिसर्च की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, स्टडी भी की इनके बारे में, फिर बकायदा खुद चेक किया, तो वहां पे सर बकायदा लिखा हुआ था कि रिमूव ओनरशिप। ओनरशिप के पास ये इख्तियार है कि अपनी ओनरशिप किसी को दे सकता है, हटा सकता है, अपनी आईडी हो सकता है, अपनी गैस फीस। जब ओनरशिप रहेगी नहीं सर, गैस फीस कौन पे करेगा? मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये गैसेस होती क्या है, ठीक है? तो वहां पे सर बकायदा लिखा हुआ था कि रिमूव ओनरशिप। ओनरशिप के पास ये इख्तियार है कि सिस्टम कभी भी बंद कर सकता है। सर एक पॉइंट की बात आपको मैं बताता हूं कि आज से पहले आप जितने भी सिस्टम पे काम करते आए हैं, वहां पे होता क्या था कि उनकी जो साइट होती है, उनकी जो वेबसाइट होती है सिस्टम की, वहां पे ना 2 घंटा 3 घंटा एक दिन काम चलता रहता है। हमें बताया जाता है कि आप वेट करें, अभी सिस्टम पे काम चल ब्लॉकचेन पे कोड, क्या हमारा साइट से कोई ताल्लुक है? क्या हमारा वेबसाइट से कोई ताल्लुक है? सर हमारा कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि हमारा, हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम 100% ब्लॉकचेन पे कोड है। भाई अगर सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड है तो हमारा वेबसाइट से क्या लेना देना? फिर कहते हैं सर सिस्टम भागे। सर सिस्टम तो भागे ही भागे जब आपकी अपनी रिसर्च नहीं होनी। आप उस बंदे की बात पे बिलीव कर लेते हैं जो आप अपनी आंखों से, आपने कुछ, आपके पास मोबाइल भी है, हाथ भी है, नॉलेज भी है। नॉलेज नहीं है तो ले यूट्यूब देखें, हर चीज देखें, आंख बंद करके कोई भी डिसीजन असर लें। आपकी लाइफ का ये डिसीजन होता है। आप जो पार्ट टाइम निकालते हैं ना अपनी जॉब से, हाउस वाइफ हो तो अपनी, अपनी स्टडी से अपना टाइम निकालते हैं, वो टाइम बहुत कीमती होता है। आज के दौर में टाइम भी बहुत कीमती है, और यही टाइम की कीमत आपको अल्फाविन देगा आज। कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। सर आज अल्फाविन की डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बात करूं मैं, आज अल्फाविन की साइट बंद हो जाए, साइट खराब हो जाए, साइट पे काम चल रहा हो, सर कुछ भी हो, आपका साइट से कोई ताल्लुक नहीं। आप आए, ब्लॉकचेन पे जाएं, ब्लॉकचेन पे जाके आईडी लगाएं, प्रॉफिट लें, जो मर्जी करे। हमारा ताल्लुक साइट से है ही नहीं। साइट बागे खराब हो, हमारा हमारा जो ताल्लुक है वो ब्लॉकचेन के साथ है। क्यों? कि हमने ये कहा था, सिस्टम ने कहा था कि भाई सिस्टम 100% ब्लॉकचेन पे कोड है। ब्लॉकचेन पे कोड है तो जाहिर सी बात है ब्लॉकचेन पे आईडी लगनी चाहिए हमारी। आज से अल्फाविन से पहले सर मैं कहता हूँ पाकिस्तान में तो क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया जिसकी ब्लॉकचेन पे सर आईडी लगती हो। आज तक कोई सर, अगर आपको कोई भी बंदा अपने सिस्टम के बारे में इंट्रो करवाता है सर, उसे कहना कि सर मुझे अपने सिस्टम की ब्लॉकचेन पे आईडी लगा के दिखा दें। सर आपके वो, अगर उस बंदे ने आपको ब्लॉकचेन पे आईडी लगा के दिखा दी, सर आंख बंद करके उस बंदे के साथ ज्वाइन हो जाएगी। क्यों? कि सर वो सिस्टम कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो 100% ब्लॉकचेन पे कोड हो जाएगा। उसका वेबसाइट के साथ या साइट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। यहां तक क्लियर होगा कि हमारा अल्फाविन 100% डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाइनेंस के स्मार्ट चेन पर रन कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, अल्फाविन का मिशन और विजन क्या है। सर अल्फाविन का मिशन और विजन ये है कि अल्फाविन अपने हर मेंबर को जो आज तक ज्वाइन हो गए हैं,
या जो आज ज्वाइन होंगे या जो आने वाले कल में ज्वाइन होंगे, सबको फाइनेंशियली तौर पे वो स्ट्रेंथ देगा, वो ताकत देगा। कभी भी सर इन्हें पैसे की तंगी ना हो। एक इन्हें पैसिव इनकम प्रोवाइड करना चाह रहा है, इन्हें तो क्या, इनकी आने वाली नस्लों को भी सर कभी पैसे की तंगी नहीं होगी इंशाल्लाह। ये मिशन लेके आया हमारा अल्फाविन। कैसे आप खुद फील करोगे सर आज? अभी आपको वेट होगा सर हमें मार्केटिंग प्लान समझा दें, आपने गाइड तो कर दिया, एक लास्ट में भी आपको चीज गाइड करूंगा जो पॉइंट वाली है, वो भी आपके काम आएगी, ठीक है। यहाँ पे सर अल्फाबेट का जो मार्केटिंग प्लान है वो हमें 4 तरह से इनकम देने वाला है। पहली डायरेक्ट रेफर इनकम, दूसरी टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, तीसरी ग्लोबल ऑटो पूल वन ऑफ द बेस्ट, और जिसके लिए आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हो और जिसके लिए हमने भी ये सिस्टम चूज किया। ये तीसरी इनकम है, ये आपके काम करने पे डिपेंड नहीं करेगी, आपकी टीम पे काम करने पे डिपेंड नहीं करेगी, आपके अपलाइन क्रॉसलाइन किसी के काम पे डिपेंड नहीं करेगी। ये जो इनकम है ये पूरे वर्ल्ड से आने वाली है, आप जहां जहां अल्फाविन फैला हुआ है। चौथी इनकम है फास्ट ट्रैक वर्किंग अपग्रेडिंग इनकम। तीन इनकम इसकी जो है ना वर्किंग है, एक इनकम नॉन वर्किंग है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सर अल्फाबेट का, जाहिर सी बात है पहले अकाउंट एक्टिव करवाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है हमने अगर 7 करोड़ का हिस्सेदार बनना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो अकाउंट एक्टिव होगा ना। अकाउंट कहाँ पे एक्टिव होगा? आपको चाहिए होगा ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आपको वो बंदा जो ना, जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया उसके पास एक वीडियो भी होगी, उससे कहिए भाई मेरा ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करवा दें, वो आपको वीडियो सेंड करेगा, आप ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट कर लेना, ठीक है। आपको ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। इसकी 12 कीज होती है, वो आपने सेव रखनी है। क्यों कि इस दफा अगर 12 कीज आपने गुम कर दी, समझ ले आपने अपना सारा फंड गुम कर दिया। इसे किसी के साथ आपने शेयर भी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि आवर पार्टीशन अल्फाविन का मेंबर बनने के लिए, अपनी आईडी लगाने के लिए आपने ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट किस चीज की नीड है सर? आपको चाहिए होंगे 30 BUSD और 0.006 BNB, जो आज के डॉलर रेट के हिसाब से लगभग 9,400 के बनते हैं सर। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा रख देंगे आप, हमेशा मेरे सामने रख देंगे कि सर शायद हमसे ना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सर कितनी इन्वेस्टमेंट है? आपको मैं अभी एक दूं ना, कांस्टेबल की, चपरासी की, कोई भी गवर्नमेंट जॉब दे दूं 20, 25, 30 हजार की, आपको कहूं कि सर मुझे 50,000 या 1 लाख रिश्वत दे दे, मैं आपकी 100% आपको ये पता हो कि मेरी नौकरी लग जानी, आप अरेंज करके देंगे। आपको ये भी पता है कि रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों आग में, आप फिर भी जाएंगे अरेंज करके ला के देंगे। क्यों कि माशाल्लाह से आप नौकर बनने के लिए जा रहे हैं। फिर आप पूरी लाइफ अपने फैमिली को, खुद को, अपने बाल बच्चों को, अपनी बीवी को सर वो हराम की रोजी खिलाएंगे। सर माइंड मत कीजिएगा, मैं आपको रियलिटी में जो भी बात करूंगा रियलिटी करूंगा। फिर वो हराम की रोजी खिलाएंगे, फिर आप कहते हैं कि नहीं ये तो जस्ट मुंह मीठा था। सर छोटी छोटी, या आपने तो 1-2 हजार 2-3 हजार को तो कुछ समझा नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि सर हमारे पाकिस्तान में 2-2 हजार 3-3 हजार में लोग ईमान भेज देते हैं अपना। यही मुसलमान, यही स्टडी आपको सिखाती है। सर मैं आपको बताता हूँ, रियलिटी बताऊंगा। मेरा कजन है सर, उस बंदे ने स्टडी की, स्टडी पे इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, फिर भी 35,000 की उसकी जॉब लगी। फिर भी उस जॉब पता कैसे लगी सर? रिश्वत देगी। क्या यही स्टडी हमें सिखाती है? और मैं 100% कह सकता हूँ सर वो रिश्वत लेता भी होगा। सर अगर एक नौकर बनने के लिए आप स्टडी आज कर रहे हैं, स्टडी आज ही छोड़ दें। सर स्टडी करें बिजनेस करने के लिए, स्टडी करें। स्टडी करना बुरी बात नहीं होती, ये नौकर वाली फील्ड से बाहर निकले। आप जब तक गुलाम रहेंगे आपको गुलाम बनाया जाएगा सर। कुछ अपने लिए, कुछ अपने सिस्टम के, ऐसा सिस्टम क्रिएट कर जाएं कि आपके आने वाली नस्लों को भी आप ये सिस्टम आपका फायदा देता जाए। खैर हमारा टॉपिक ये है कि आपको चाहिए होंगे 30 BUSD 0.006 BNB। आपको वो बंदा परचेज करवा देगा जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया। उसे कहना भाई मेरा अकाउंट एक्टिव करवा दे, आप उसे अमाउंट सेंड करेंगे, वो अपने सीनियर से, या अगर वो बाइनेंस यूज करता है तो बाइनेंस से परचेज करके आपके वॉलेट में डॉलर रखवा के आपका अकाउंट एक्टिव कर देगा। अगर आप खुद बाइनेंस यूज करते हैं तो आप बाइनेंस से जाके खुद परचेज कर लें, ठीक है। नेक्स्ट जो हम चलते हैं, जो हमें पहली इनकम आने वाली है, आपको पता है 3 इनकम वर्किंग है, एक नॉन वर्किंग है। नॉन वर्किंग की तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको वर्किंग सॉरी समझा दूं। जाहिर सी बात है कोई बंदा वर्किंग, जैसे हम जैसे पार्ट टाइम लोग वर्किंग भी करना चाह रहे होते हैं, वो वर्क करके भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि 7 करोड़ तो आना ही आना है। वो तो काम करो तब भी आना, ना करो तब भी आना। सर पहली जो हमें इनकम है वो डायरेक्ट रेफर इनकम है। एवरी रेफर से हमें 50% आने वाला है। मिसाल के तौर पर आपको ए को करवाएंगे, बी को करवाएंगे, सी को करवाएंगे, डी करवाएंगे, जितने मर्जी लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाएंगे, रेफर करवाएंगे, आपको 15-15 BUSD आने वाला है।
यहाँ पे एक छोटा सा हम टारगेट सेट लेते हैं, छोटा सा टारगेट लेते हैं। आपने मंथली 10 लोगों को प्लान दिखाना है। आपने मंथली 10 लोगों को प्लान दिखाया, प्लान आपने नहीं दिखाना, प्लान मैंने दिखाना है। आपका काम जस्ट उन्हें मेरी मीटिंग में ला के बिठाना है। ट्रेनिंग यहाँ पे आपको दी जाएगी, सर कैसे, अब सिखाया आपको जाएगा कि सर कैसे आपने मार्केटिंग करनी है, कैसे आपने सोशल मीडिया का यूज करना है, कैसे आपने ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे करनी है, वह वो भी आपको सिखाया जाएगा। यहाँ आपने मंथली 10 लोगों को प्लान दिखाया, आपकी टोटल इनकम होगी 150 यूएसडी की। सर अगर पीकेआर में बात करें तो 40,000 के करीब जाती है। इसी 40,000 35,000 के लिए वहां पे आपने पहले फी इन्वेस्ट की, स्टडी की, इतनी देर स्टडी करके पेपर दे के वहां पे जलील हो के फिर भी रिश्वत दी, फिर भी पूरी लाइफ हराम ही खाना है आपने। ये तो सिस्टम आपको पार्ट टाइम बेसिस पे इतनी इनकम दे रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट की बात है, आप अक्सर माइंड में आ जाता है लोगों के कि सर यहाँ पे पहले भी आपको जिस सिस्टम के बारे में इंट्रो कराया था वहां भी आपको यही बताया गया कि सर आप ज्वाइन कर लें, आप 10 लोगों को प्लान दिखा लें, 5 लोगों को प्लान दिखा लें, लेकिन एक्चुअली में वहां जब आप 1 लोगों को 2 लोगों को प्लान दिखाते हैं, आपको पता ये चलता है कि अगर हमने नेक्स्ट लेवल अपग्रेड ना किया तो हमें प्रॉफिट नहीं आएगी। सर यहाँ पे आपका कोई लेवल अपग्रेड नहीं, कोई लेवल फ्रीज नहीं, कोई अपग्रेडेशन नहीं। लाइफ में एक ही दफा जो 30 यूएसडी आपने इन्वेस्ट करनी है, एक दफा। जितने कमाओ उसके बाद अपनी पॉकेट में, जितने कमाओ अपनी पॉकेट में, कोई अपग्रेडेशन नहीं आना। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरी इनकम जो हमें, ये भी हमें वर्किंग इनकम है, ये टीम की तरफ से आने वाली है। इसके बाद मैं आपको नाम की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे पहले लेवल पे 4 अकाउंट आपने खुद ज्वाइन किया, आपने अपने 4 दोस्तों को रेफर कर लिया। जस्ट 4 लोगों की टीम बनाने से कितनी बड़ी अमाउंट आपको यहाँ से आने वाली मैं आपको बता रहा हूँ। आपने 4 लोगों को ज्वाइन करवाया अपने साथ, उन्हीं 4 लोगों को आपने ट्रेन किया। ट्रेन आपने नहीं करना, ट्रेन मैंने करना है। आपका काम जस्ट उन्हें मेरी मीटिंग में ला के बिठाना, ट्रेन मैंने करना है। और उन्हीं 4 लोगों ने 4-4 लोग ज्वाइन करवाए, आपकी टोटल टीम होगी 16 लोगों की। हर आईडी से आपको, हर अकाउंट से आपको आएगा एक बीयूएसडी, टोटल इनकम होगी 16 बीयूएसडी की। उन्हीं 16 लोगों ने 4-4 लगाए, आपकी टोटल टीम होगी 64 की। 64 ने 4-4 लगाए, 256 की। 256 ने 4-4 लगाए, 1024 की। सर यहाँ पे 8वें लेवल पे जो आपकी टीम जाती है, 65,536 की टीम जाती है। अगर यहाँ पे बीयूएसडी की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, 86,796 बीयूएसडी। पीकेआर में बात करें 2,16,99,000 रुपए बनता है। जस्ट 4 लोगों को आपने प्लान दिखाया, कोई बड़ी टीम नहीं बनाई, आप जस्ट 4 लोगों को प्लान दिखाया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता, सर हमने प्लान नहीं दिखाना, हमसे मार्केटिंग नहीं होती। तो नहीं होती तो टेंशन नहीं है, मैं आपको रियलिटी, आपको बंदे ने बताया कि आपको 7 करोड़ की इनकम होगी तो होगी, 100% होगी। कैसे होगी वो मैं आपको अब गाइड करने वाला हूँ। सर यहाँ पे कुछ पूल्स हैं। पहला पूल है अल्फा पूल, 6 पूल है, हर पूल में 6-6 लेवल है। पहला अल्फा पूल, थोड़ा सा फोकस से समझना आप, बाकी सारे पूल आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। पहला पूल है हमारा अल्फा पूल। अल्फा पूल में 6 लेवल, हर पूल में 6-6 लेवल है। पहले लेवल पे आपके नीचे लगेंगे सर 2 अकाउंट। हर अकाउंट से आपको 0.5 बीयूएसडी आएगा। पहले ऑटो पूल की जो इनकम है आपको 1 बीयूएसडी आएगी। हर अकाउंट आने में टाइम कितना लगेगा? आपका टाइम लगेगा सर 65 से 50, 60 65 दिन भी जा सकते हैं, इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। सर ये जो 2 आईडी लगी है, ये कहां से लगी मैं आपको बताता हूँ। सर ये लगाएगा ब्लॉकचेन, आपको पूरे वर्ल्ड से आने वाली है। ये पहले आपकी माइंड में बात आती है कि सर पहले भी जिस सिस्टम पे हम काम करते थे वहां पे हमें बताया था आप अपग्रेडेशन कर लो, आपको यहाँ से नॉन वर्किंग आएगी, यहाँ से आ जाएगी। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। क्यों? कि वहां पे जो नॉन वर्किंग होती है वो डिपेंड करती है अपलाइन, डाउनलाइन, क्लासलाइन की टीमों से। यहाँ पे ना ना ये इनकम जो है ना आपके अपलाइन पे डिपेंड करनी है, ना डाउन की टीम पे डिपेंड करनी है, ना आपके काम पे डिपेंड करनी है। आपका 0 काम है, ये तब भी आपको उसी टाइम आएगी। आपका 100 काम है तब भी उसी टाइम ही आएगी। टाइम का कोई आगे पीछे नहीं। हर एक बंदे को, कोई ऊंचा बड़ा बंदा नहीं है, कोई अमीर गरीब यहाँ पे नहीं रखा, सबको इक्वल आनी है। ये इनकम डिपेंड करती है सर पूरे वर्ल्ड पे। ये जहां जहां अल्फा में फैला हुआ है, ये पूरे वर्ल्ड से इनकम आती है। ये आपके काम पे डिपेंड नहीं करेगी, आपका कोई काम नहीं तब भी आएगी। दूसरे लेवल पे आपके नहीं चलेंगे 4 अकाउंट, हर आईडी जाने का टाइम पीरियड सेम रहेगा। 55 से 60 65 दिन भी जा सकते हैं, इससे पहले भी आएगा, इसके बाद भी आ सकता है। आपकी हर आईडी से आपको 0.5 बीयूएसडी आएंगे टोटल। दूसरे ऑटो पूल की जो इनकम है आपको 2 बीयूएसडी होगी। तीसरे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 8 अकाउंट।
हर आईडी का टाइम पीरियड सेम रहेगा, आपको हर आईडी से एक एक BUSD आएगा। टोटल तीसरे जो ऑटो पूल की जो इनकम है आपकी वो 8 BUSD आएगी। चौथे लेवल पे 16 अकाउंट लगेंगे, पांचवे 32, छठे पे 64 अकाउंट लगेंगे। आपकी टोटल जो प्रॉफिट जाती है पहले अल्फा पूल की 123 BUSD, 123 BUSD। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में अक्सर आता है कि सर थोड़ी सी अमाउंट लगा के इतनी बड़ी प्रॉफिट कैसी होती है। ये मैं आपका माइंड क्लियर करता जाऊं। सर जो आपने थोड़ी सी अमाउंट लगाई थी यहाँ पे खत्म होगी। अब आपको जो 123 BUSD की प्रॉफिट होनी है उसी में से 60 BUSD चले जा रहे हैं नेक्स्ट अपग्रेडेशन के लिए, जीनियस पूल में, बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए। जाहिर सी बात है, बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए, बड़ी जो है प्रॉफिट के लिए, या आप अपनी पॉकेट से लगाओ इन्वेस्टमेंट या अपनी प्रॉफिट से लगाओ, लगानी तो सर पड़ेगी। अब ये इनकम जो आपको 123 BUSD होनी है, इसमें 60 BUSD ऑटो ही अपग्रेडेशन हो। ये नहीं कि आपका दिल किया तो आपने किया, ना दिल किया तो नहीं किया, नहीं, ये ऑटो ही अपग्रेडेशन रखा गया है। यहाँ पे 60 BUSD आपको पता भी नहीं चलना कब मेरे 60 BUSD लास्ट, जब छठा आपका लेवल आएगा ना, लास्ट छठे लेवल पे आपको जो ना जस्ट 4 BUSD रिसीव होंगे। 60 BUSD आपके नेक्स्ट ऑप्टो पूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाएंगे। ये नहीं कि ये सारे BUSD आपको 6 मंथ या टाइम पीरियड जितना जाता है उसके बाद मिलेंगे, नहीं। ये आपको जब पहला ऑटो पूल आएगा आपके डायरेक्ट वॉलेट में आएगा, कहीं पे होल्ड नहीं होगा। टोटल जो आपके पास प्रॉफिट बचती है 63 BUSD, PKR में बात करें तो 16,000 के करीब जाता है। यहाँ पे आपने कोई काम नहीं किया। नेक्स्ट अब चलते हैं जीनियस पूल में। वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे, पहले 2 आईडी पे 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड सेम रहेगा। ये आपको मैं थोड़ा सा फास्ट समझाऊंगा क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है। पहला जस्ट अल्फा पूल समझना मुश्किल है। यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट होने वाले 1710 BUSD की। यहाँ पे 300 BUSD अगेन चले जाने हैं मास्टर पूल में अपग्रेडेशन के लिए। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो बचती है 1410 BUSD। PKR में बात करें तो 3,52,500 रुपए बनता है। नेक्स्ट चलते हैं हम मास्टर पूल में। वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे, पहले 2 आईडी फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड सेम रहेगा। 55, 60, 65 दिन भी जा सकते हैं। इस पहले भी आएगा, इसके बाद भी आ सकता है। यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट होती है आपको 9,350 BUSD। अब 600 BUSD गेन चले जाएंगे नेक्स्ट कैपिटल पूल में अपग्रेडेशन के लिए। अगर यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो बचती है 8,750 BUSD की। PKR में बात करें 21,87,500 रुपए बनता है सर। टाइम कितना गया आपका? 1.5 साल, 2 साल, मैक्सिमम 2.5 साल लगा लें सर। 2.5 साल में आपको इनकम कितनी होगी? 25 लाख रुपए की जस्ट नॉन वर्क की इनकम कर ली आपने। जो आपने काम किया वो अलग से आपको उसी वक्त मिल गया। सर यहाँ पे एक मैं अब बात मुझसे आपसे पूछता हूँ कि आपको इंश्योरेंस का पता होगा, आपने अक्सर करवाई भी होगी। जिसने नहीं करवाई उसे पता तो होगा कि हर साल 50-60 हजार पे करते हो, 10 साल, 20 साल, 15 साल की इंश्योरेंस करवाते हो। फिर भी आप उनके पीछे लग लग के भाई दे दो 18-20 लाख की रो रो के इंश्योरेंस लेते हो। सर ये क्योंकि वो किसी इंसान ने देनी है। सर ये इंश्योरेंस आपकी किसी ना इंसान ने देनी है सर, ना ही मैंने देनी है, ना ही सर मनोज ने देनी है। ये देनी है आपको ब्लॉकचेन ने। ब्लॉकचेन सिस्टम का डिजाइन सर इस तरीके से किया गया सर। ये इनकम आपका जब भी टाइम लगेगा, आपका टाइम आ गया, आपको ब्लॉकचेन उसी वक्त दे देगा। ये नहीं कि ब्लॉकचेन इकट्ठी करता है, सारी की पेमेंट होल्ड करके रखता है अपने पास, इकट्ठी करके फिर उसका दिल किया दे, नहीं सर। 1 रुपया भी यहाँ पे होल्ड नहीं होता। सिस्टम तब भागते हैं जब पेमेंटें इकट्ठी होने लगी। जब पेमेंटें इकट्ठी हो जाए तो सिस्टम का क्रिएटर सिस्टम लेके भाग जाता है। यहाँ पे कोई आपकी पेमेंट, जब भी आपका ऑटो पुल आएगा, जब भी आप ट्रांजेक्शन चेक करोगे ब्लॉकचेन पे, आपको वहां पे जीरो अमाउंट दिखेगी। जीरो। आप ट्रांजेक्शन, आपको जिस वक्त जिसकी ट्रांजेक्शन हुई होगी उसी वक्त उसे प्रॉफिट चली गई होगी। सर यहाँ पे आपने जस्ट 2.5 साल में 25 लाख रुपए की इनकम कर ली है। ये इंश्योरेंस से कम है। वहां पे कहाँ अपना पैसा पहले बैंक वालों को देते हो, वो आप जो अपने काम पे लगाते हैं, हमें कुछ नहीं देते। हमारा पैसा वो यूज करते रहे, फिर इंश्योरेंस वाले यूज करते रहे। सर यहाँ पे आपका पैसा किसी बैंक ने यूज नहीं करना, ये यूज करना है हम लोगों ने। ये हमारे अंदर दरमियानी बटन है। नेक्स्ट चलते हैं हम कैप्टन पूल में। वही सेम मैटर, वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड सेम रहेगा। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होने वाली है 18,600 BUSD। 3,000 BUSD अगेन चले जाएंगे रेंजर पूल में अपग्रेडेशन के लिए। टोटल जो प्रॉफिट होती है बचती है हमारे पास 15,600 BUSD। अगर PKR में बात करें तो 39 लाख रुपए की अमाउंट जाती है। यहाँ पे सर आपने 65 से 70 लाख रुपए की इनकम कर ली 3 सालों में। 3.5 साल मैक्सिमम लगा लो सर। 3.5 साल इस सिस्टम में आपको 70 लाख रुपए की इनकम दे ली है। कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है सर? आपको पता है आपकी नेक्स्ट लाइफ में क्या होना है?
आपको ये पता है जैसे पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं नेक्स्ट क्या होना है। आज मैं कहता हूं कि मेरी वार टीम के जितने भी लीडर हैं सर, डॉलर रेट अगर आने वाले 2 साल में 1000 रुपए का भी चला गया ना सर, ये खुश होंगे। क्यों? कि इनकी इनकम डॉलर्स में हुई है। इनके तो क्या, इनके बच्चों की भी मैं बात करूं, यहाँ पे रेहान सर बैठे हुए हैं कतर से हैं सर, उन्होंने अपने बेटों की 2 आईडी और अपने एक बेटी की आईडी लगाई है। क्यों? कि वो कहते हैं कि सर आने वाले कल का मैंने देख लिया है, अपने बच्चों का फ्यूचर देख लिया है कि आने वाले कल को उन्हें पैसे की तंगी नहीं होगी कभी भी। डॉलर रेट जहां मर्जी ले जाए, मैं आपका लास्ट में इंटरव्यू करवाऊंगा उनसे। नेक्स्ट चलते हैं हम रेंजर पूल में, वही सेम मैट्रिक वही सेम वे, पहले 2 आईडी फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 टाइम पीरियड सेम होने वाला है। यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट जो होती है 93,500 बीयूएसडी की 6,000 बीयूएसडी लास्ट रॉयल किंग पूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाने हैं। यहाँ पे आपका जो टोटल प्रॉफिट बचती है 87,500 बीयूएसडी। पीकेआर में बात करें 2,18,75,000 रुपए बनता है। आपने 3 करोड़ की यहां तक आते इनकम कर ली है। टाइम कितना गया सर आपका? 4 साल चले गए। नेक्स्ट चलते हैं सर हम रॉयल किंग, लास्ट हमारा रॉयल किंग पूल है। यहाँ पे वही सेम मैट्रिक वही सेम वे, पहले 2 आईडी फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 टाइम पीरियड सेम रहेगा। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होने वाली है 1,87,000 BUSD, 6,000 BUSD अगेन चले जाने हैं नेक्स्ट इसी पूल में अपग्रेडेशन के लिए। यहां से स्टार्ट होती है आपकी नस्लों की इनकम। आपने तो यहाँ पे 7 करोड़ कमा लिया। यहाँ पे जो लास्ट पूल है हमारा रॉयल किंग पूल, ये अगेन एंड अगेन इसी पूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाने हैं। ये नहीं कि पहले लेवल पे दोबारा चले जाओ शुरू से स्टार्ट हो जाए, नहीं, अगेन एंड अगेन इसी पूल में अपग्रेडेशन होता रहेगा, आपको लाइफ टाइम सर प्रॉफिट देता रहेगा। यहाँ पे सर आपको टोटल प्रॉफिट जो बचती है 1,81,000 BUSD। अगर पीकेआर में बात करें तो 4,52,50,000 रुपए बनते हैं। गेन आपकी 7 करोड़ की इनकम। टाइम कितना गया? जस्ट 4.5 साल, 5 साल मैक्सिमम लगा ले। एक एवरेज बात करें ना, एवरेज बात करें सर, मैं कहता हूं कि एवरेज बात करने में 1 साल में भी हमारा एक आठ पूल पूरा हो तो 6 साल की अरसा जाता है। आपको पता है आपका नेक्स्ट फ्यूचर क्या है? 7 करोड़ की इनकम कोई कम इनकम होती है। कहां पे जलील हो रहे हैं इंश्योरेंस के चक्कर में। ये सिस्टम आपको एज अ जस्ट आईडी लगाने पर ये अमाउंट दे रहा है। काम जो आपने स्टार्टअप लेना है अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे वाटनी के छोटे छोटे सेमिनार स्टार्ट होने होंगे इंशाल्लाह, हम जल्द बहुत जल्द करने वाले हैं। क्यों? कि सर आज हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है सर, वो जलील हो रही है। वो इन चक्रों में सिस्टम को इन चीजों को समझ नहीं रही। हम उन्हें समझाएंगे। क्यों? कि आने वाला दो जस्ट क्रिप्टो है। आने वाले जैसे पाकिस्तान के हालात है बहुत बुरे, फ्यूचर जो नजर आ रहा है, लेकिन आज हमारा जितने भी अल्फा में जो है सर, जितने भी वार टीम के लीडर हैं सर, उनका फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है। हमें फ्यूचर अपना ब्राइट नजर आता है। क्यों? कि हमने वो डिसीजन लिया, वो सिस्टम चूज किया जहां पे सर हमें तो क्या, हमारी आने वाली नस्लों को भी पैसे की तंगी नहीं होगी। यहाँ पे लास्ट जो हमारी ये भी वर्किंग प्लान है, यहाँ पे अपग्रेडिंग जो इनकम है, यहाँ पे पहले खुद अपग्रेड करें फिर अपनी टीमों से करवाएं, ये वर्किंग प्लान है। यहाँ पे लास्ट टर्म एंड कंडीशन में एक चीज आपको मैं गाइड करता चलूं। यहाँ पे एक पॉइंट की बात है, नोट कीजिएगा सर। यहाँ पे पे टू पे ट्रांजेक्शन है। जितने भी इनकम होगी आपके डायरेक्ट वॉलेट में आए, कहीं पे होल्ड नहीं होती। 10% सर्विस चार्जेस है, $4 गैस फीस के कटे जाते हैं। ये गैस फीस क्या होती है? मैंने शुरू में एक जिक्र किया था गैस फीस। सर मैं बता रहा हूँ आपको, गैस फीस पता क्या होती है? गैस फीस ब्लॉकचेन की फी होती है। ब्लॉकचेन पे जितने भी सिस्टम कोड होते हैं उनकी फी होती है ब्लॉकचेन की, लेकिन एक्चुअली में आपको ये बताया नहीं जाता। क्यों नहीं बताया जाता? अगर बताया जाता होता तो सिस्टम आप काम ना करते। आपको झूठ बोल के, मैं कहता हूं ना, ईमान बेचते हैं, झूठ बोलते हैं आपसे। सर आज तक आपको बताया गया जिस सिस्टम पे आप पहले काम करते थे वहां पे आपको 100% मिलता था। मिसाल के तौर पर अगर आपने $10 से किसी की ज्वाइनिंग करवाई, 5 आपको मिल गए, 5 आपके अपलाइन को मिल गए। लेकिन कभी भी आपके माइंड में आया कि सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड है तो ब्लॉकचेन की फी कौन पे कर रहा है? जाहिर सी बात है ना, अल्लाह वासे तो करता ही नहीं कोई सिस्टम का, कोई भी नहीं आजकल करता। सर यहाँ पे हमें बताया जाता कि भाई आप अपने अकाउंट के मालिक हैं, लेकिन एक्चुअली में होता ऐसा कुछ नहीं है सर। सिस्टम की जो हमारे अकाउंट की जो ब्लॉकचेन की फी होती है वो सिस्टम का क्रिएटर पे कर रहा होता है, सिस्टम का ओनर पे कर रहा होता है। मैं अपने घर में रहता हूं तो हम अपने घर का गैस का बिल पे करते हैं। सर अगर हम अपने घर का गैस का बिल पे करते हैं, हम अपने घर के मालिक हुए। हम अपने अकाउंट की गैस फीस ही नहीं पे कर सकते तो इसका जाहिर सी बात है, एक माइंड की बात है, जो बंदा हमारी गैस फीस पे कर सकता है, क्या वो हमारी आईडी नहीं ढो सकता? क्या वो हमारी प्रॉफिट नहीं हो सकता? जब उसने गैस फीस देना बंद कर दी, क्यों? कि वो अपने पल्ले से दे रहा है, हमारी प्रॉफिट से दे रहा है, हमें तो 100% मिलता है, हम तो बड़े खुश हैं। फिर सिस्टम भाग जाते, फिर कहते हैं कि नहीं सर सिस्टम ऑनलाइन काम स्कैम होते हैं। स्कैम नहीं होते, ना ही फ्रॉड होते हैं, आपके पास नॉलेज नहीं होता।
आज हम क्यों कहते हैं कि अल्फा विन सर मनोज का नहीं हमारा सिस्टम है? सर आज यहाँ पे $4 गैस फीस के हम पे करते हैं अपनी पॉकेट से। जो आपने 30 BUSD इन्वेस्ट करने हैं उसी में से $4 गैस फीस के जाने हैं ब्लॉकचेन की फी के लिए। ब्लॉकचेन की फी हम पे करते हैं, तो सिस्टम के मालिक भी हम हुए, क्रिएटर भी हम हुए, ओनर भी हम हुए। मिस्टर मनोज वगेला का कोई लिंक नहीं, यहाँ पे कोई इख्तियार नहीं, उसने सिस्टम बना दिया। वो कौन, हम कौन? हम, हमारा मकसद सिस्टम पे काम करना है भी। इसीलिए आज कहते हैं कि अल्फा विन सर मनोज का नहीं हमारा सिस्टम है, हम इसके क्रिएटर हैं। ऑल ऑटो पुल ऑटो ही अपग्रेड करेंगे, ये रहा आज का प्लान। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे अपना हैंड रेज कर सकता है, मैं उसका क्वेश्चन लूं। नेक्स्ट हम किसी को होस्ट की तरफ चलते हैं। कोई भी किसी का क्वेश्चन है अपना हैंड रेज कर सकता है। नेक्स्ट सर रेहान आइएगा, वेलकम है आपका। बताइएगा कैसा सिस्टम लगा और आपका वर्किंग कैसे जा रही जी अस्सलाम वालेकुम। है? वालेकुम सलाम सर। ऑल लीडर्स एंड न्यू प्रोस्पेक्ट्स को भी मेरा सलाम। तो कहना चाहूंगा कि सर ने बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े